क्या आप सभी को पता है कि सारा ब्रह्मांड अचानक अपने आप कैसे बन गया? या किसी ने बनाया? ये इतना सब कुछ परफेक्टली आखिर कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा गैलेक्सी, इतना बड़ा सोलर सिस्टम, इतना बड़ा अर्थ, इतना बड़ा जुपिटर, इतना बड़ा मार्स, यानी जुपिटर को आप देखो, आप गैलेक्सीज देखो, कितनी सारी गैलेक्सी इस दुनिया में, लेकिन इस गैलेक्सी को बनाने वाला आखिर है कौन? बिग बैंग थ्योरी को लेके आजकल के साइंटिस्ट मान रहे हैं ये बात सच है, लेकिन उसको एक तरफ कुरान क्या बोलता है उसके बारे में आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कुरान और बिग बैंग थ्योरी इसके बारे में आखिर बात क्या करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी 13.8 अरब साल पहले ये पूरी दुनिया बना। आखिर बिग बैंग थ्योरी है क्या? एक छोटा सा बिंदु जो विदाउट साउंड एक धमाका होता है और पूरा ब्रह्मांड, पूरा गैलेक्सी ऑटोमेटिक अपने आप बन जाता है। क्या आपको इस बात पे सोचने वाली बात है कि आखिर एक धमाके से पूरा गैलेक्सी, पूरा सोलर सिस्टम, इतने सारे सितारे आखिर बनते कैसे? ये बात सच कहां तक है और झूठ कहां तक है, आज हम इसके बारे में सारी बातें करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आखिर बिग बैंग से पहले क्या था? ना समय था, ना कोई स्थान, ना कोई लाइफ था, बट आखिर क्या था? मैं बोलूं कुछ भी नहीं था। फिर अचानक से ये सारा कैसे पैदा हुआ, यानी ये सारा सब कुछ बना कैसे? तो मैं बताऊं कि बिंदु जो था एक गर्म, यानी इतना गर्म हुआ, इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि सब कुछ फॉर्म हो गया अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। बट अकॉर्डिंग टू कुरान ये कुछ और है। अकॉर्डिंग टू कुरान ये सारा ब्रह्मांड, ये सारे सोलर सिस्टम, ये सारे तारे, सब कुछ जो ये दुनिया में चल रहा है, जिसके मुताबिक चल रहा है, सब कुछ अल्लाह के लिए चल रहा है, यानी अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, यानी सब कुछ जो क्रिएशन हुआ सब कुछ अल्लाह ने बनाया। इस बात को लेके हम कुरान की कई सारे टॉपिक दिखाएंगे आपको कि ये बात कहां तक सच है। अगर हम कुरान के बारे में बात करें तो कुरान में ये बात साफ साफ लिखा गया है। सबसे पहले आप सूरह अल-अनबिया को देखें कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि क्या काफिर लोग को ये नहीं दिखता कि पहले आकाश और जमीन एक साथ थे, फिर हमने उनको अलग किया। इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि सब कुछ पहले एक साथ था, फिर उनको अलग किया गया। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी यही भी बात वो लोग भी कह रहे हैं कि सब कुछ पहले एक साथ था, फिर हमने उनको अलग किया। ये बात सच है। फिर अगर आप बिग बैंग के हिसाब से देखेंगे तो बिग बैंग से पहले आखिर क्या था ना कुछ, वो था स्मोक। अगर आप कुरान की सूरह फुसिलात को देखेंगे इस आयत को, फिर उसने आकाश की तरफ रुख किया जब वो धुआं था, यानी स्मोक था। इससे पता लगता है कि सबसे पहले यानी गैलेक्सी बनने से पहले सब कुछ एक स्मोक था। लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ एक चलता हुआ गोला था, ना पानी था, ना हवा था, सिर्फ चलता हुआ एक लावा था। फिर तो जरूर ये बात हमको जरूर सोचना चाहिए कि इतना बड़ा फॉरेस्ट, इतना बड़ा माउंटेन्स, इतने बड़े ओशियन आखिर आए कहां से? जब वो आखिर चलता हुआ लावा था तो आखिर ये सब आया कहां से? इसमें लाइफ कहां से आई? आज हम उसी लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम साइंस के मुताबिक अगर बात करें कि लाइफ कहां से आया तो इसमें ये 3 स्टेटमेंट बताता है। पहला स्टेटमेंट यह है कि वाटर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वोल्केनिक गैसेस, लाइटनिंग, यूवी रेडिएशन, ये सब लाइफ की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। दूसरा स्टेप इसका यह है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी बहुत साल पहले प्रोटीन, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर ये मॉलिक्यूल्स मिलकर पहला सिंपल सेल बनाए जिसे कहते हैं एमिनो गैसेस। मीनिंग उसका मतलब होता है लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल्स, यानी सब कुछ नॉन लिविंग से स्टार्ट हुआ। फिर थर्ड स्टेप यह है कि ये सिंपल सेल मल्टीप्लाई हुआ, चेंज होता गया, एडॉप्ट करता गया, न्यू फॉर्म बनाता गया और लाखों साल में प्लांट, एनिमल्स बन गए। अगर हम आयरन की बात करें तो इस दुनिया में आयरन कहां से आया? इसको साइंटिस्ट और कुरान दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो आयरन है ये बाहर से आया, यानी आउट ऑफ स्पेस। जब अर्थ यंग थी उस टाइम यूनिवर्स में मैसिव स्टार एक्सप्लोड हो। जब अर्थ यंग थी उस टाइम यूनिवर्स में मैसिव स्टार एक्सप्लोड होते थे, यानी सुपरनोवा। इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन में आयरन बनता है। यहाँ आयरन स्पेस में स्प्रेड होता है। बाद में यही प्रैक्टिकल मिलकर प्लैनेट बनते हैं, इंक्लूड अर्थ। मतलब अर्थ के पास जो आयरन है, जो अर्थ पे बना है या नहीं, वो स्पेस से आया है।
कुरान ये कंफर्म करता है कि हम आयरन नाजिल किए, यानी सिट डाउन आयरन। अगर आप इस अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये स्टेटमेंट देखते हैं जो वो कहते हैं कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा, और इस बात से कंफर्म होता है कि जो भी यूनिवर्स में हो रहा है, यानी कैसे बना सब कुछ, कहीं ना कहीं तो ये सब होना चाहिए, यानी किसी न किसी इस्लाम या सॉरी किसी न किसी धर्म में तो होना चाहिए ये सब कुछ लिखा। लेकिन इस्लाम में हर एक चीज लिखा गया, हर एक चीज बताया गया, कैसे ऐसा किसी धर्म में नहीं है कि सब कुछ एक इतना परफेक्टली बताया गया हो। लेकिन इस्लाम में ये सारी बातें बताई गई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ इस्लाम सच्चा है और इस्लाम ही सच्चा रहेगा। इसके अलावा कोई भी धर्म है ही नहीं सच्चा, और अल्लाह एक है, गॉड एक है। ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट है। अस्सलाम वालेकुम।